सेवाएं अच्छी नहीं है, तनाव में हो, टेंशन में हो, घर की टेंशन कस्टमर को उतारना चाहते हो तो नहीं आएगा वो। ठीक है सर। नाम है दीपक कुमार और इन्होंने ट्रेनिंग ली थी हमारे से मार्ट के झरौली में और नौकरी करते थे। नौकरी करने के बाद अच्छी संतुष्टि नहीं मिली इनको, तो इन्होंने क्या किया कि अपना खुद का जन सेवा केंद्र गांव में ही खोला। और अब आप देख रहे हैं कि ये डिवाइस है, यही डिवाइस आपको भी लेनी पड़ेगी जिससे कंप्यूटर कनेक्टेड है, मोबाइल से भी कनेक्टेड है और किसी को पैसा निकालना है, जमा करना है, तो सारी सुविधाएं आप गाँव के लोगों को दे सकते हो। साथ साथ इन्होंने जन सेवा केंद्र खोला, प्रिंटर रखा है, लैपटॉप रखी है, लैमिनेशन मशीन है, बहुत सारे कार्य हैं जो घर बैठे कर सकते हैं। तो हम जानेंगे दीपक जी से कि इस व्यवसाय से इन्हें फायदा क्या हुआ, नौकरी छोड़कर ये क्यों आए और क्या क्या लाभ इसमें है। जैसे बीसी सखी का काम आप करेंगे, साथ में जन सेवा केंद्र का या ऐसे काम ऑनलाइन फॉर्म भरने का भी कर सकते हैं, तो आपका एक गुजारा बसर और बढ़िया तरीके से हो सकता है। क्योंकि केवल पेटीएम का काम करेंगे, इसका काम तो केवल पैसे लेन देन वाले लोग आएंगे, लेकिन ऑनलाइन का काम करेंगे तो फोटो स्टेट वाले, लेमिनेशन वाले या अदर काम करने वाले भी लोग आपके पास आएंगे। जी दीपक जी। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं माकी गांव से रहने वाला हूं और मैंने यहाँ PNB-RCT से ही अपना ये यहाँ से कोर्स किया था। तो सर मैं उस टाइम पे नौकरी करता था, लेकिन नौकरी में सर कोई टाइमिंग नहीं होता। मैं सोचा कि अपना कुछ ना कुछ बिजनेस किया जाए। सेवा केंद्र खोला, ऑनलाइन ID अप्लाई की, वहाँ से आने के बाद तो सब सर जब से बहुत बढ़िया चल रहा है। तो क्या क्या सुविधाएं आप देते हैं गाँव के लोग? सर गाँव के लोगों को सभी सुविधाएं दे रहे हैं हम, जैसे प्रिंटिंग का काम हो गया और अपना ऑनलाइन जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, आधार कार्ड से पैसे निकालने का, ATM भी सर मैंने मंगा रखा है, ATM मशीन भी एक छोटी सी, इससे ATM की सुविधा भी देते हैं। तो ATM कार्ड से पैसे निकल जाते हैं? हाँ जी, यहीं से निकाल देते हैं। तो हमारी बीसी सखियां आएंगे और इन्होंने ट्रेनिंग ली 6 दिन की, और ट्रेनिंग लेने के बाद एक गाँव में जाकर बैंकिंग सेवाएं करेंगी। जी। बैंकिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, तो क्या क्या सावधानियां जरूरी होती हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने में, ताकि इनको असुविधा का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन का काम है बड़ा सावधानी वाली। बिल्कुल। तो क्या क्या सावधानी करनी पड़ेगी? सावधानी सर मेरे से भी गलती हो जाती है, कई बार हुई भी है ट्रांजैक्शन में। जैसे सर्वर की कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे हम किसी के पैसे निकाल रहे हैं और हमारे अकाउंट में शो नहीं हो रहे, रिसीव नहीं हुए और उनके अकाउंट से कट जाते हैं, तो कस्टमर फ्लोर आ जाएगा एकदम से, बोलेगा मेरे तो पैसे कट गए भाई दे। तो उनको समझाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से कि बैंक की तरफ से, तुम्हारे बैंक की तरफ से दिक्कत हुई है और सर्वर की प्रॉब्लम थी, कट गए हैं, लेकिन वो 24 घंटे के या 72 घंटे के बाद रिटर्न आ जाते हैं। तो समझाना मुश्किल हो जाता है कस्टमर को। तो इनका पेटीएम का सॉफ्टवेयर है, इसमें काम करते समय बेसिक चीजें क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है? पेटीएम का सॉफ्टवेयर सर, मतलब कोई भी काम करेंगे ट्रांजैक्शन के काम में, जैसे बैंक की सुविधा दे रहे हैं तो हमें सावधान होकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। सर इसमें सबसे पहले जैसे ही हम एंट्री करते हैं अकाउंट नंबर की, नाम की, और जैसे हम अमाउंट भर रहे हैं उस टाइम पे छोटी सी गलती भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जीरो लगने से हो जाती है। कई बार हमें ट्रांजैक्शन करनी है 1000 रुपये, हो जाते हैं 10,000 रुपये, तो उसे ध्यानपूर्वक डालनी चाहिए और ध्यान से ही करनी चाहिए। ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे निकालने देने का काम करते हैं, उससे जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, किसी का भी जैसे जॉब अप्लाई कर कोई भी फॉर्म भरता है, और आधार प्रिंटिंग का हो गया, लेमिनेशन का हो गया, और सर अपना कोई भी एप्लीकेशन लिखवाने आ जाते हैं, जैसे बैंकों में किसी की कॉपी भर जाती है, खत्म हो जाती है, वो बोलते हैं भाई एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो एप्लीकेशन टाइप की 2 मिनट का काम है, तो उनकी वो कर देते हैं हेल्प उसमें भी। साइज जैसे सर जरूरत पड़ती है सभी विद्यार्थियों को स्कूलों में फॉर्म भरने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो की भी बना देते हैं। जैसे कि आपने जन सेवा केंद्र खोला है, आजकल पासपोर्ट साइज की फोटो हर फार्म में जरूरत पड़ती है। पासपोर्ट साइज की फोटो 20 में 4, 30 में 6 बना के रखो। आधार कार्ड प्रिंट करना होता है, आधार कार्ड प्रिंट करोगे तो उसमें पैसे बचते हैं, खर्चा आता है मिनिमम, आमदनी ज्यादा। बिल्कुल। लेमिनेशन करना है उसको, मतलब जन सेवा केंद्र भी ऐड कर सकते हो साथ में, तो आपको ही फायदा होगा कि किसी न किसी काम के लोग आते रहेंगे आपके पास, फोटो स्टेट के लिए आएंगे, कलर प्रिंट निकालने के लिए आएंगे। स्कूल के बच्चे आजकल पढ़ते हैं, उनके स्कूल से मत मिलता है प्रिंटर के लिए आओ, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, तो कहीं और लगा के आपके पास आएंगे, तो कहीं और ना जाएंगे। एक जगह 5 दे देते हैं हम लोग, आराम से काम आना चाहिए।
काम सीख कर हुनर के साथ काम हमारे दीपक जी हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी करी, नौकरी करने के बाद इनको अच्छा नहीं लगा दूसरी नौकरी करना, घर के पीछे, घर के अंदर इन्होंने शॉप खोल, लोगों को धीरे धीरे पता लग रहा है अच्छा व्यवहार होगा आपका। मैंने बताया कि व्यवहार गाँव के लोगों को पता धीरे धीरे चलेगा तो आपकी सेवाएं आएंगी। मान लो गांव में 4 जन सेवा केंद्र हैं या पेटीएम केंद्र है, आजकल लोग आपसे कम जुड़ेंगे क्योंकि पहले से ही जन सेवा केंद्र गांव में काम कर रहे हैं, बीसी पॉइंट काम कर रही है, वो पैसा लेन देन, पैसे निकालने का काम करते हैं, पैसे निकाल के देते हैं, वो भी करते हैं इस काम को। वो आपके पास क्यों आएंगे? तो आपके पास आएंगे आपके व्यवहार के कारण, आपके बातचीत करने के तरीके के कारण। आप उन्हें रिस्पेक्ट देके बिठाते हो या नहीं बिठाते। मैं कोई बुजुर्ग महिला आई है, आप उसको खड़े खड़े कह रहे हो, हाँ ताई क्या काम है, उसे खड़ी रख रही हो, जबकि आपके पास बैठने की सुविधा है। उसे बोल तो सकते हो बैठ जाओ जी, हो सकता है 2 मिनट और वेट कर ले। 4-5 कस्टमर एक साथ आ गए आपके पास और सबको रोकना है आपको, तो ना बैठ जाओ जी, 2 मिनट बैठ जाओ। आपके व्यवहार अच्छा होगा तो बैठ जाएगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, उसकी नीड क्या है कह सकते हो, दोबारा आ सकता है, आप दोबारा बुलाओगे दोबारा आ जाएगा, क्योंकि सेवाएं अच्छी दे रहे हो आप। सेवाएं अच्छी नहीं है, तनाव में हो, टेंशन में हो, घर की टेंशन कस्टमर को उतारना चाहते हो तो नहीं आएगा वो। ठीक है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है, प्यार मुस्कुराते हुए कस्टमर डील करना है, उसकी सेवाएं देनी है। नहीं आता तो साफ मना कर देना है, क्या आता नहीं जी हमें। ठीक है, ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। पैसे कमाने के तरीके खूब हैं। नमस्ते, इसे बार कोड स्कैन करके इससे पेमेंट ले सकते हो, किसी पे कैश नहीं है तो। डिजिटल बैंकिंग से भी फायदा होगा, ये पैसे आपके खाते में जाएंगे, आएंगे, निकलेंगे, तो इसका फायदा ये होगा कि आप लोग का सिविल स्कोर अच्छा बनेगा, ट्रांजैक्शन बढ़ेगी। तो सारी चीज कैश में मत लेना। इस तरह की डिवाइस है, ये भी आपको लेनी पड़ेगी। और ये आजकल तो नहीं आ रही है, इससे बड़ी डिवाइस आ रही है, पॉस मशीन टाइप की, 25,000 की आती है। आपके जो पैसा आएगा उसमें से खरीद देंगे, उसमें एटीएम कार्ड, एटीएम की सुविधा दिख रही है ना आपको, वो आपके उस मशीन में ही रहेगी। एटीएम स्क्रैच करो, किसी का पैसा खाते में ट्रांसफर करना, निकालना, किसी भी बैंक का पैसा निकाल सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, आरटीजीएस कर सकते हो, किसी का लड़का बाहर विदेश में पढ़ रहा है उसको पैसे भेज सकते हो, सारी सुविधाएं आप दे सकते हो। ऐसा मेज मेज बना के बढ़िया बनाना और आराम से बैठ जाओ, बैठ कर अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। मान लो आपकी टीचिंग की तैयारी करनी, किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो अपना तैयारी कर सकते हो बढ़िया से, उसके खाते से पैसे हमारे खाते में आ सकते हैं, फिर हम कैश निकाल के दे सकते हैं। मान लो बाहर के एटीएम सारे बंद हैं, वो पैसे निकलवाने गया त्योहार में, बैंक केवल 10 से 5 तक चलेगा, 4 तक, लेकिन तुम 9 बजे भी रात को पैसे निकाल सको। कोई बीमार हो तो ऐसा विश्वास बना, कोई विकलांग है, दिव्यांग है, कोई बीमार हो गया, पैसे निकाल ले जाओ।